इन्हीं हालात पर मेरे अजीजों आप में नजर डालें। खुदा का कुरान गवाही दे रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तुम माल वाले क्यों ना हो, औलाद वाले क्यों ना हो, जिम्मेदारी वाले क्यों ना हो, ज़राअत वाले क्यों ना हो, मैं अल्लाह कसमें उठा के कह रहा हूँ सारे के सारे खसारे में इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जब ये बच्चे कह के कब्रिस्तान की तरफ से चले, क्या आखिरी आरामगाह, फरिश्तों ने यूं घूर के देखा कि देख इनके लिए क्या क्या पापड़ बेल के आया। गरीब की गुर्बत ना छोड़ी, अमीर की अमारत ना छोड़ी, हलाल ना छोड़ा, हराम ना छोड़ा, अपने ना छोड़े, पराए ना छोड़े। बेटी का हक दबा के आ गया, बेटियों बहनों को रुला के आ गया, माँ का हक खा के आ गया, बाप को आंख की गोरी दिखा के आ गया। अब तेरी नहीं चलेगी, अब हमारी चलेगी। तेरी औलाद जिसके लिए तूने अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया, बहनों को कुर्बान कर दिया, रिश्तेदारों को कुर्बान कर दिया, जो पीछे तू इतना माल छोड़ के आया उसकी हवीस और लालच के अंदर इतना पड़ गए। अल्लाह अकबर। इन्हें कब्र के ऊपर जो कतबा लिखवाया इस पे ये भी लिखना याद नहीं रहा कि आखिरी आरामगाह है कि ये आखिरी इंतजार गाह है। इतना धोखा दिया दुनिया ने, दुनिया की बेख्याल, दुनिया की बेरारवी ने, इतना धोखा दिया दुनिया के लालच ने। सर्दी का मौसम आया, सर्दी से बचने के लिए हर तरीके का आपने अपने घर के अंदर इंतजाम किया। गर्मी का मौसम आया, लू और धूप से बचने के लिए आपके पास इंतजाम है, बारिश से बचने के लिए आपके पास इंतजाम है। ये मेरे अजीजों जगह जगह गुड़ बनाया जा रहा है, काढ़ा लिखा हुआ है, काढ़े की बोतलें मेरे अजीजों जुकाम और खांसी से बचने के लिए आपके पास इंतजाम है। हिफाजती टीकों के लिए मेरे अजीजों पोलियो से बचने के लिए आपके पास इंतजाम है। रब अकबर की कसम है, सारे का सारा मजमा मरहूम के साले सवाब के लिए बैठा हुआ है। ईमानदारी से बताओ कब्र के अजाब और कब्र के कीड़ों से बचने के लिए आपके पास मेरा क्या इंतजाम है? बेख्याली में लेटा हुआ बेटा आंखें बंद करके मच्छर माथे पे बैठेगा, अम्मा मच्छर को उड़ाने के लिए मारने के लिए आ जाएगी। चूहा कमरे में घुस आएगा, 10 बंदे मारने वास्ते खड़े हो जाएंगे। कुत्ता बिल्ला आएगा, दादा भी लगड़ाता हुआ लाठी लेके आ जाएगा। कब्र के अंदर बड़े बड़े जवान चले गए, बड़े बड़े हसीन चले गए, बड़ी बड़ी हसीनाएं चली गई। रब अकबर की कसम है, जब रब के गुस्से का कोड़ा बरसा तो अच्छा भी बचाने कोई नहीं आया है। कब्रिस्तान के अंदर मेरा अजीजों अभी जनाजा उठा नहीं, बिरयानी की खाने की देगे तैयार हो रही हैं और फौरन मेरा अजीजों ऐलान हो रहा है, हजरात वारिसों की तरफ से ऐलान है, मैयत के घर वालों की तरफ से ऐलान है, जितने मेहमान आए सारा खाना खा के जावे आए, कोई खाली ना जाए। बाप ने अल्लाह अकबर, बाप की रूह कांप गई। कहो बड़े बच्चों हो, मैं तो तुम्हें बड़ा दाना समझता था, बड़ा अक्लमंद समझता था, बड़ा फहम ज़ीरक वाला समझता था, मुझे क्या पता इतना पढ़ाने के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाने के बाद, स्कूलों कॉलेजों के अंदर इतनी बड़ी डिग्री दिलवाने के बाद तो कितने बेवकूफ निकलोगे जो 4 घंटे से भूखे रहे, उनके खाने का इंतजाम कर दिया, जिसको कब्र में चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर रखा है। मेरे बच्चों से अल्लाह अकबर, फरिश्तों के गुस्से से छुड़ाने का मेरे बच्चों तुम में से किसी ने भी मेरा इंतजाम कोई नहीं किया है। सूडान के अंदर मेरे अजीजों देखा, मरने वाला जब मर गया उसकी तदफीन हो गई, चारों तरफ रिश्तेदार बैठ गए और एक ने कुरान पाक खोल लिया और झूम झूम के अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। रो रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। किसी ने पूछा क्या बात है? इसने हमें कुरान का हाफिज बनाया, इसने हमें शेखुल हदीस बनाया, इसने हमें आलिम बनाया। आज इस आलिम बनने का, आज अल्लाह अकबर इसका मकसद है कि आलिम क्यों बनाया, हाफिज क्यों बनाया? दुनिया जाए चली जाए, बार वाले जाए चले जाए, कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, 40 कदम पे कोई दुआ करे या 20 कदम पे दुआ करे, कल कुरान खानी में दुआ करे, साल में कोई बरसी करे, हमें कोई परवाह नहीं। हमें तो ये फरमाया गया कब्र को 4 चफेरे घेर के बैठ जाओ, इतना कुरान पढ़ के सुनाओ फरिश्तों को कब्र के अंदर पढ़ने वाले को तरस आ जाए, लेटने वाले को तरस आ जाए। अल्लाह अकबर। इलाहुल आलमीन तू करीम है, तू रहीम है, इलाहुल आलमीन तू अरहमर राहिमीन है। हम उस वक्त तक कुरान पाक पढ़ के सुनाते रहेंगे जब तक अल्लाह तुझे हमारे बाप पर रहम नहीं आएगा।
सफेद बाल दाढ़ी में मेरे भी आ गए, बच्चे आपके भी काले बाल कोई नहीं। ईमानदारी से बात है, तन्हाई में जाके सोचना क्या कमाया क्या खोया। रब अकबर की कसम दूर दूर तक नजर जाएगी। हर कोई कहेगा मैंने खो दिया, कमाया कुछ नहीं। औलाद के बारे में क्या कमाया, बीवी के बारे में क्या कमाया। मेरे अजीजों, जो तेरे मुंह पर गालियां देती है वो मरने के बाद तेरे लिए रो रो के कहां दुआ करेगी। इन्हीं हालात पर मेरा अजीजो आप में नजर डालें। खुदा का कुरान गवाही दे रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तुम माल वाले क्यों ना हो, औलाद वाले क्यों ना हो, जिम्मेदारी वाले क्यों ना हो, ज़राअत वाले क्यों ना हो, मैं अल्लाह कसमें उठा के कह रहा हूं सारे के सारे खसारे में। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह बख्शेशी, बेशक अब्दुल हन्नान ने नहीं बख्शना, अल्लाह ने बख्शना है, कारी आसिफ ने नहीं बख्शना। फिर जुबान पे आता है ए जहां मिठा अगला के डिठा। अगले जहान का जिक्र आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगले जहान का जिक्र लेके आए। आमिना के लाल ने हंसना छोड़ दिया। उस्मान गनी कब्रिस्तान में बैठा, इतना रोया कि दाढ़ी के बाल गीले हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्मों से चूर चूर है, नबी के मुसल्ले पे शहीद हुआ पड़ा है, आंखें बंद हो रही है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, हजरत उमर के चेहरे पे घबराहट आ गई, चेहरा लाल हो गया, आंखों में आंसू आ गए। उमर लगता है बड़ा बहादुर बनता फिरता था, एक एक तलवार चला चला कर लाखों को ज़ेरे ज़मीन करता था। ए उमर अल्लाहु अकबर, तेरी ललकार तो सारिया भी सुन लिया करते थे। ए उमर आज क्या बात है, मौत के डर से रोने लग गया, मौत के डर से घबरा गया। आज उमर की निगाहें नीची थी, अचानक यूं करके आंखें उठाई, फरमाया तुझे किसने कह दिया मौत की वजह से डरा, बल्कि मौत के बाद जो मामला आएगा मुझे उससे डर लग रहा है। पता नहीं मालिक कायनात मरने के बाद मेरे साथ क्या करेगा। ये वो उम्र है कि जमीन पे बोले, खुदा कुरान पे बोले। ये वो उम्र है बैतुल्लाह में मेरा दीनो किबले की सिमत बदले, उमर के मशूरे से बदले। ये वो उम्र है जिसके मशूरे पर अमल न हो। आमना कलाल के लौ नुज़िला अज़ाबुम मिनस समाए मा नजा मिनकुम गैरा उमर। उमर खुदा का अज़ाब आता, तेरे अलावा धरती पे कोई न बचता। ये कौन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिसकी गैरत को देखकर मालिक कायनात ने युदनीना अलैहिल बिल जलाबी बिल का हुक्म उतार दिया। ये कौन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर। शैतान मेरे अजीजों यूं करके जानता है, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया उमर तेरे क्या कहने। अल्लाह अकबर, पहले शैतान जहां चाहता दौड़ता फिरता था, और उमर जब से तूने कलमा पढ़ा शैतान चौक में खड़ा होकर देखता है, अगर उस गली के कोने पे तू नजर आए शैतान के ऊपर रास्ता छोड़ के भाग जाता है। कौन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके बारे में फरमाया गया औलाद मरे माँ बाप रोएंगे, माँ बाप का जनाजा उठा औलाद रोएगी। उमर की दिल मदीने से तेरा जनाजा उठा, कयामत की सुबह तक इस्लाम रोता रहेगा। कौन अली रज़ियल्लाहु तआला नमाज के लिए खड़े होते हैं, चेहरे पर यूं करके हाथ रख लेते हैं। गुलाम गंबर कहने लगा क्या बात है, चेहरे पर क्यों हाथ रख रहे हो। पर मुझे पता नहीं है किसके सामने खड़े होने का वक्त आ गया है, चाहे कबूल कर ले, अगर ना चाहे तो सलाम फेरने से पहले पहले मुंह पर मार दे। अभी अभी जल्दी जल्दी नमाज की तैयारी करेंगे। अभी अभी मेरा अजीजो अजान होगी, अजान के अंदर मेरा अजीजो 4 जुमले आएंगे। पहला हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कारी आसिफ साहब अब्दुल हफीज मेरे पास बैठे हैं, अगर भी मैं कहूँगा या हबीब ताल इधर आइए, यल्ला इधर आइए, ताल इधर आ, इधर आ। अगर मैं गुस्से में कहूँगा, अरबी के अंदर बाप बेटे से कहते हैं अब्दुल हन्नान या ज़ैद ताल इधर आइए। अगर वो 3-4 मरतबा बात को इग्नोर कर दे, सुनी अनसुनी कर दे, बात को हुक्म को कानों पे मारे, वो कहता है हाय, सुना नहीं, हाय इधर आ, मैं तुझे यहाँ बुलाऊं। पहले ताल का, जब नहीं सुना तो हाय इधर आ, तुझे सुना नहीं मैं क्या कर। अल्लाह भी अज़ान में कहता है हाय इधर आ, हाय इधर आ, हाय इधर आ। ये गुस्से का वक्त, बाजार में बैठा हुआ है, मेरी खातिर में अल्लाह अकबर, गंदम में मुझे छोड़ दिया, कमात की खातिर मुझे छोड़ दिया, कपास की खातिर मुझे छोड़ दिया, कटाई की खातिर मुझे छोड़ दिया, बजाई की खातिर मुझे छोड़। सुनता नहीं, इधर आ, उससे क्या। और क्या कहा जा रहा है, हय्या अलस सलाह, दुकान का वक्त नहीं नमाज का वक्त है, हय्या अलल फलाह, आ जा न
वक्त नहीं, कामयाबी का वक्त है। जो कामयाबी तू बाजारों में ढूंढ रहा है, जो कामयाबी तू दुकानों में ढूंढ रहा है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, उस कामयाबी को तो मैंने नमाजों के सजदों में रखा हुआ। बार बार साहबजादे का फोन आ रहा था, हजरत कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए। एक बैल, दो बैल, जब 4 बैल देंगे तो उससे में क्या कहेगा, सुन दे चेंदे नहीं पे बड़ा दस्सा दे सही किथे खड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 मरतबा जोर निकालने की, 15 मरतबा असर में बुलाया, 15 मरतबा मगरिब में बुलाया, 15 मरतबा इशा में बुलाया, 17 मरतबा फजर में बुलाया। यार 4 दफा फोन करे, फोन ना उठाए नाराज हो जाता है, तो कितना करीम है, रोजाना 77 मरतबा फोन करता है। अल्लाह अकबर, बंदा फोन ना उठाए वो फिर भी अपने बंदे से नाराज नहीं होता। 77 मरतबा। मुझे दुनिया के अंदर कोई ऐसा महबूब दिखाओ, दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्यारा दिखाओ जो अपने प्यार को, अपने लाडले को 10 मरतबा फोन करे, फोन ना उठाए, कहता कोई बात नहीं, गुस्सा दिखाएगा। बीवी शौहर पर, शौहर बीवी पे गुस्सा उठाएगी, यार यार पे गुस्सा उठाएगा, मुरीद पीर पे गुस्सा करेगा, उस्ताद सगिद पे गुस्सा करेगा। वाह अल्लाह में तेरी करीमी के कुर्बान जाऊं। रोजाना 77 मरतबा जामियों को, शराबियों को, मुत्तकियों को, तबलीग वालों को, जिहाद वालों को, अब्दुल हन्नान को, जिसने तहज्जुद नहीं छोड़ी वो भी, जिसने कभी जिंदगी में फजर नहीं पड़ी उसको भी। ऐ अल्लाह तो कितने प्यार से रोजाना 77 मरतबा कॉल कर करके बुला रहा है। फिर क्या कर रहा है, जब मेरे अजीजों फोन नहीं चेंदा पिया, जाओ के साइकिल है, रास्ते में देख किया, बेटे को फोन किया ना उठाए, जाओ अपने और काका एडा कितने में जा पिया, और मेरे घर जा, बाल को लेके आ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जब 77 मरतबा फोन किया, 5 मरतबा फोन किया, मेरे अजीजों फिर भी ना आए, दरवाजे पे पूछने पे खैरता है, अल्लाह कि मसला तो कोई नहीं, क्यों फोन नहीं उठाया। 77 मरतबा फोन किया, फोन ना उठाया। 78वीं मरतबा रात के अंधेरे में खुद दरवाजे पर आ गया, फरिश्तों को मेरे अजीजों अपनी रहमत के साथ पहले आसमान पर आ गया। 4 चफेरे मशरिक मगरिब का, जहाज के जाने का इंतजाम कोई नहीं, कार के जाने का इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह अपनी रहमतों को वहां भेज रहे। शराबियों उठ जाओ, रागियों उठ जाओ, बीमारों उठ जाओ, तंदरुस्तों उठ जाओ, बेटियां जवान होगी, रिश्ते नहीं आए उठ जाओ, अल्लाह अकबर, औलाद बागी होगी उठ जाओ, सारे के सारे आ जाओ। बीमारों शिफा देने के लिए तेरे दरवाजे पे आ गया, तंग हो दस्तरखान वसी करने के लिए तेरे दरवाजे पे आ गया, गुनाहगार हो तो गुनाह बख्शने के लिए मैं तेरे दरवाजे पर आ गया। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, यार दरवाजे पर आवे, यार अंदर से जवाब दे, मैंने कोई नहीं मिलना, अंदर होते हुए कहते मैं घर पे कोई नहीं, तो यार को यार पे अरमान आता है। जब बंदे को खुदा बुलाए, बंदा आने से इनकार करे तो अल्लाह को भी बंदे पे अरमान आता है। मेरा बंदा, मैंने तो रब होने का हक अदा किया, तूने बंदा होने का हक अदा नहीं किया। मुतालबा इल्लल्लज़ीना आमनू, सारे ईमान वाले। 4 शराइत जिनके अंदर मौजूद हुई वो जन्नत में जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति ये सिफात वाला जन्नत में जाएगा। ईमान के साथ अमाल सालेह, इतनी बड़ी गठड़ी सारे दिन मेरे अजीजों अमाल सालेह की, नमाज भी, इशराक भी, चाज भी, तहज्जुद भी, सारी नमाजें पढ़ी, लेकिन जुबान से ऐसी गिरी हुई बात कह दी जिसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसका सर यूं झुक गया, हंसते चेहरे की आंख में आंसू आ गया, सारे अमाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कौन नबी? शानों वाला नबी। कौन नबी? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मेराज का दूल्हा नबी, हौज़े कौसर का दूल्हा नबी। कौन नबी? शफाअत का दूल्हा नबी। कौन नबी? तेरे मेरे जैसों को अल्लाह के दरबार में रो रो के बख्शवाने वाला नबी। अल्लाह गज़वे का मौका है, सहाबा दौड़ रहे हैं, काफिरों की तरफ भाग रहे हैं, लोहे का ज़िरा पहन रखी है, जिहादी जूते पहन रखे, जंगी जूते। एक साहबी का पांव हुजूर के पांव के ऊपर आ गया। अल्लाह जब पांव आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरी छड़ी कहां पड़ी? जब हुजूर के पांव पे पांव आया तो लोहे का जूता था, हुजूर को तकलीफ हुई, आपके हाथ में छड़ी थी, आप नहीं उठाई और उसको यूं करके जाते हुए भागा। औ जातनी
अब लोहे के ऊपर छड़ी कहां लगेगी? देख के नहीं चलता, मेरा पांव मसल दिया, तकलीफ अब जाता नहीं। बस ये कहना था, साहबी तो मेरा अजीजो खुशियां गमों में बदल गई। अल्लाह अकबर, खैमे में जाके रोने लगा, या अल्लाह माफ कर दे, अपने नबी को मेरे बारे में राजी कर दे। अगर तेरे नबी ने तुझे रो के दिखा दिया तो जिब्राइल मेरे लिए कोई अजाब का हुक्म ना लेके आ जाए। सारी रात तड़पता रहा, देखो अपने नबी के अखलाक। फजर की अजान हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान मुकम्मल हुई। फिर उसी ने अजान देने वाले ने ऐलान किया, वो कहाँ है जिसने कल नबी के पांव पे पांव रखा था, उसे अल्लाह का नबी बुला रहा है। साहबी कहता, मेरे कान में आवाज आई, मेरी तो जान और निकल गई। मैंने कहा पता नहीं मेरे बारे में क्या होगा। मैं डरता डरता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और मैं जाके यूं आकर हुजूर के सामने अदबन खड़ा हो गया। निगाहें झुकी झुकी, दिल मगमूम मगमूम था, अफसुर्दा अफसुर्दा चेहरे से मैं खड़ा हुआ। हुजूर रहमत आलम ने यूं करके मेरे चेहरे की तरफ देखा और देख के फरमाया, मेरी तरफ देखिए। मैंने हुजूर की तरफ देखा, फरमाया, मेरे भाई पता मैंने तुझे किस लिए बुलाया? कल अल्लाह अकबर तेरा पांव मेरे पांव पे आया, मुझे गुस्सा आया, मैंने तुझे छड़ी मार दी। तुझे तकलीफ तो नहीं हुई, वो छड़ी मारने की वजह से अल्लाह का नबी तेरे से माफी मांग रहा, मुझे माफ कर दे। अल्लाह का नबी तेरे से माफी मांग रहे। साहबा कहते हैं, हमारी चीखें निकल गई, पूरा मैदान आंसुओं के अंदर बदल गया। या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं? ना करें। फरमाया, नहीं नहीं मुझे माफी मांगने दो। अल्लाह, या रसूलल्लाह क्या हुआ? बस कोई बात नहीं। फरमाया, नहीं नहीं मेरा बिलाल, जी या रसूलल्लाह इधर आइए। वो मेरी 60 ऊँटनियां लेके आ, 60 ऊँटनियां, 60 ऊँटनियां। अल्लाह अकबर। अरब के अंदर मेरे अजीजों, बच्चों से ज्यादा ऊँटों से प्यार किया जाता है और ऊँटों से ज्यादा ऊँटनियों से प्यार किया जाता है। आपने फरमाया, मेरे यारों मेरी 60 ऊँटनियां लेके आओ और इस पैर दबाने वाले के हाथ में रस्सियां पकड़ा दो, इसको मेरी तरफ से हदिया, क्योंकि इसने मुझे छड़ी मारने पर माफ फरमा दिया। अखलाक दिखाओ मेरे अजीजों, खुदा पाक की कसम, अमाल को महफूज करने के लिए अखलाक वाली चादर को वसी करना पड़ेगा। जुल्म और ज्यादती किसी की तरफ हो जाए, माफ करने में देर ना करो। किसी की इज्जत को बढ़ाने के चक्कर में अपनी इज्जत में कमी आ जाए तो अपनी इज्जत के अंदर दुनिया में कभी बर्दाश्त कर लो। खुदा पाक की कसम, आमिना के लाल का वादा है, कयामत के दिन जो कमी आ गई, हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में ले जाऊंगा, जो तेरी इज्जत में कमी आई सारी पूरी करवा के दूंगा। मेरे अल्लाह हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए। बस यहाँ आना, हाजिर लगना, अल्लाह नजर मरहूम के लिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। जब से वो फौत हुए, हर साल कभी ना कभी मौके पर ये मुझे दावत देते हैं। उस दिन भाई नजर मरहूम नव्वर अल्लाह मरकदहू के बच्चों ने, इनकी बच्चियों ने जो सर पे हाथ फिरवा के कहा था, आज के बाद तो अब्दुल हन्नान नहीं तो हमारा अब्बा है। बस वही बाप बेटी का प्यार लेकर आप हजरात की खिदमत में आता हूँ। कोई मेरे अजीजों, इन रिश्तेदारों से अर्ज करूंगा, बरादरी वाले अपने से, ये बच्चे हैं, अल्लाह अकबर, अब ये बगैर 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 सहारे के पौधे हैं। हवाएं कभी इन्हें इधर धकेलती हैं, इन्हें इधर धकेलती हैं। तुमने मोहब्बतों की बाड़ें लगाकर इनको महफूज करना है। खुदा पाक की कसम, अल्लाह अकबर, किसी की कफालत, किसी के सर पर हाथ रख देना, दुनिया के अंदर भी इज्जत है, आखिरत के अंदर इज्जत है। मेरी बात समझ गए होंगे। एक बच्ची का दुखड़ा मेरे पास आया हुआ है, मैं बस क्या कहूँ, मेरा मौजू नहीं बनता, मेरा दिल नहीं करता। मैं तो बच्चियों के दर्द खुदा की कसम बयान करते करते थक गया। मेरी मत मारी गई, मेरी आंखों का नूर आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन पत्थर दिल नरम नहीं हो रहे। अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगो, अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे। ये दिलों की सख्ती कब्र में डूबेगी, मौत के वक्त ईमान छीन लेगी, कलमा छीन लेगी, आखिरत की तैयारी छीन लेगी। खुदा के वास्ते अपने दिलों को नरम करो, अल्लाह के वास्ते दिलों को नरम करो। जितना दिल नरम करोगे, और मेरे भाई जमीन सख्त हो उसे नरम करने के लिए क्या क्या नहीं करते, इतने पापड़ बेलते हो। जब दिल सख्त हो जाए तो अल्लाह को रो के दिखाना शुरू कर दिया करो, आंख से आंसू निकलना शुरू होगा। अल्लाह हमारे सख्त दिलों को नरम करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। 3 मरतबा सारा मजमा कहे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी से सख्तियां दूर फरमा दे और हमारे गुनाहों को माफ फरमा। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।